हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सी एस एग्जीक्यूटिव के दिसंबर 24 एग्जाम के लिए क्या पैटर्न होने वाला है, आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ ए टू जेड इस छोटी सी वीडियो में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं सी एस एग्जीक्यूटिव की, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है विद डिस्काउंटेड प्राइस, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिंगल ग्रुप इस समय लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। आपको ग्रुप 1 जो है वो 6,999 में, और ग्रुप 2 जो है वो 6,499 में आपको मिलने जा रहा है दिसंबर 24 की वैलिडिटी के साथ। जी हाँ। और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न। जैसे कि आपको पता है, हमारे एक्चुअली में प्रोस्पेक्टस में तो ये बोला गया था कि आपको सी एफ एम को छोड़कर आपको कुल मिला के 80% सब्जेक्टिव आने वाला है, 20% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले। पर अगर आप दिसंबर 23 और जून 24 के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको समझ लग जाएगा कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने फाइनल कर दिया है इनडायरेक्टली, बिना कुछ कहे, बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के, आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 100% डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं। जी हाँ, 100% डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस तरीके से, हमें कुल मिला के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अगर मैं सिंपल बात करूं, मैं दो सब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर चलता हूं। ठीक है। सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पकड़ोगे, प्रैक्टिकल में आपके दो सब्जेक्ट आ जाते हैं। एक आपका ग्रुप 1 में आ जाता है CAFM, ग्रुप 2 में आ जाता है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे, ग्रुप 1 में CFM की अगर बात करें, CFM में 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट है, 40 मार्क्स की FM है। और टैक्स लॉ में देखोगे 60 मार्क्स का आपको इनकम टैक्स है, GST कस्टम 40 मार्क्स का है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों जगह पर आपको जो 60 मार्क्स वाला सेक्शन ए होता है, जो सेक्शन ए होता है, उसमें हमारे पास कुल मिला के 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है 15 मार्क्स का, वो कंपलसरी होता है। क्या ये सर सिंगल आता है? देखिए अभी तक अगर आप देखोगे, इसमें तो पहला क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का लॉन्ग ही आता है। उसमें हाँ, सब पार्ट आ जाते हैं कि दो 5-5 नंबर के, एक 3 का, एक 2 का, या 3-5-5 के आ गए। ठीक है। जैसे लास्ट देखोगे आप जून 24 का टैक्स लॉ का देखोगे, इनकम टैक्स का, उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। वो असेसमेंट ऑफ इनकम का था, उसमें सभी हेड्स आ गए, डिडक्शंस आ गई, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आ गया। उन्होंने एक एक करके पॉइंट पूछ लिया, टैक्स कैलकुलेट करो, इनकम बताओ, है ना, सब कुछ पूछ लिया 5-5 नंबर करके, अलग अलग तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब इसमें से उन्होंने क्या कहा, 3 करो या 3A करो। ठीक है। अब मान लीजिए CFM का 3A में क्या कर दिया उन्होंने, थ्योरी दे दी। ठीक है, 15 नंबर की थ्योरी दे दी, चॉइस में निकल गई। ठीक है, 15 नंबर की थ्योरी दे दी, चॉइस में निकल गई। तो 15, ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी हैं। ठीक है। पहला तो फुल फ्लेज कंपलसरी था ही था। जो बाकी जो दूसरा, तीसरा और चौथा था, 15-15 नंबर के तीन, 15 × 4 60 मार्क्स हो गया। अब ये जो तीसरा था, बस तीसरे के अगेंस्ट इन्होंने एक आपको चॉइस दे दी 15 मार्क्स की। ठीक। इस तरीके से पेपर आपको आ रहा है। अब ऐसे रिमेनिंग जो 20 सेक्शन की बात करोगे, चाहे वो GST में है, चाहे वो इधर ग्रुप 1 में CFM में FM वाला पोर्शन है। अब सेक्शन B कितने का है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ CFM की पहले। CFM का 40 मार्क्स का है, क्या है, FM है। अब इसमें क्या होता है जी, एक क्वेश्चन नंबर 1 आएगा,
ये आपका 20 मार्क्स का आएगा, दैट इज कंपल्सरी। ठीक है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन कंपल्सरी है आपको। फिर अब आपको वही सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा 20 मार्क्स का आएगा। अब इसके अगेंस्ट क्वेश्चन 2 या 2A बोल देंगे। अब 2A में क्या होगा, थ्योरी होगी। मतलब कुल मिला के चॉइस आपको 15 और 20 35 नंबर की चॉइस मिल गई। ठीक है, और चॉइस जो है वो प्रैक्टिकल अगेंस्ट थ्योरी हो जाती है। तो मतलब जो बच्चे थ्योरी करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 35 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है। जो प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनको कोई प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे तरीके करके जा रहे हो तो। ठीक, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बना हुआ होता है। ऐसे ही इनकम और जीएसटी में होता है। 20-20 नंबर के दो क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और उसके बाद इस तरीके से होगा दूसरा, या दूसरा ए 2A। अब बात आती है कि सर इसमें क्या 20 नंबर का इकलौता क्वेश्चन आ जाता है? जरूरी नहीं है। अगर आप दिसंबर 23 का देखोगे CEFM की अगर मैं बात करूं, उसमें इकलौता क्वेश्चन जो आ गया वो किस चीज़ का आ गया, वर्किंग कैपिटल का आ गया। वर्किंग कैपिटल में उन्होंने तीन चीज़ें पूछ ली। पहले 10 नंबर में आ गया वर्किंग कैपिटल फाइनेंस निकालो, 5 नंबर में आ गया P&L निकालो, और अगला 5 नंबर का आ गया वो बैलेंस शीट बनाओ। ठीक, चलिए इस तरीके से। और थ्योरी में क्या होता है, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको सेम पैटर्न इस तरीके से चलेगा, बस पहला क्वेश्चन जो होता है वो केस स्टडी टाइप हो जाता है कि आपको एक केस स्टडी दे दी, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन 20 नंबर का है, ठीक है, तो 20 नंबर में आपको केस स्टडी दे दी। हो सकता है दो क्वेश्चन 5-5 नंबर के उस केस स्टडी के रेफरेंस के बेस पर हों, या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें दो। ठीक है, ऐसा कुछ आपको होता है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिला के आपको दिसंबर 24 के लिए सभी सब्जेक्ट्स का ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का एग्जाम का पैटर्न था। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लासेस बाय करना चाहते हैं CA सेक्रेटरी की, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।